हर सुबह हमें एक नया मौका देती है ना, कल की गलतियों को सुधारने का, नए लक्ष्य बनाने का, अपने सपने के एक कदम और करीब जाने का। एक नया दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक नया अवसर भी होता है। बीते कल का अनुभव जो भी रहा हो, अच्छा बुरा, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। हमें फिर से कोशिश करने का मौका मिलता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, लेकिन ख़राब दिन के बाद हार ना मानना और अगली सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ धीरे धीरे ही सही पर लगातार प्रयास करते रहना आने वाला कल बेहतर बनाता है। सभी का सफ़र अलग है, किसी को जल्दी तो किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो धीरे चल रहा है वो पीछे रह गया है। मैंने तो यहाँ इस बात के हैं कि हम हर दिन अपने मंजिल की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ा रहे हैं या नहीं। कई बार हमें लगता है कि सपनों के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं, फिर भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हर छोटी कोशिश, हर दिन की मेहनत और हर सकारात्मक कदम हमारे कल की मजबूत नींव तैयार कर रहा होता है। इसीलिए याद रखना है कि सफलता केवल उन लोगों को ही नहीं मिलती जो सबसे तेज़ दौड़ते हैं, बल्कि उन्हें भी मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद भी रुकते नहीं। तो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य और मेहनत पर विश्वास करिए। लगातार की गई यही मेहनत रंग लाएगी और तब हम गर्व के साथ पीछे मुड़कर अपने संघर्ष देख पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मेरा नाम है जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी एक नई सुबह में। मैंने कल अपना बहुत पुराना वाला वीडियो देखा, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब वाला। तब मैं ऐसे ही इंट्रोड्यूस करती थी अपने आप को और ऐसी वीडियो की शुरुआत होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से वैसे ही किया जाए। तो इतने दिनों के बाद इस तरह से शुरुआत किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ और घर पर दीदी आई हैं, तो समझे मेरा समर वेकेशन चल रहा है इस समय। बहुत सारी मस्ती, धूम और बाबू, उसके साथ तो खास तौर से सबसे ही ज़्यादा। तो आज सुबह सुबह उठ करके कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ है, ना ही कोई डेली रूटीन फॉलो किया गया है। बस रैंडमली ऐसे दिन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके बाद बाबू के साथ जो भागम भागी दिन भर चलती है ना, कि अच्छा खासा एक्सरसाइज पूरा दिन चलता ही रहता है। और धूप भी आ जाती है बाहर, छत पर बहुत ज़्यादा, इधर भी कितनी गर्मी है। तो मैं सीधे लग गई आज 6:30 बजे से ही किचन के कामों में। और मैंने सोचा दीदी आई है तो कुछ स्पेशल तो बनाना बनता है आज की थाली। वैसे मैंने देखा है कि जब भी घर में कोई आ जाता है या फिर काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं खुद के लिए आलसी हो जाती हूँ। ना टाइम पे एक्सरसाइज करना, ना ही टाइम पे खाना खाना, ना पानी पीना। और ये देखिए, ये छुटकू महाराज भी उठ चुके हैं। तो मुझे ना जब ये किचन में रहता है तो डर लगता है, क्योंकि ये ना आ जाता है बिल्कुल पास में ही, अपना पीढ़ा लेगा और उसी पे खड़ा हो जाएगा और कुछ ना कुछ खाना बना दी रहूँगी मैं ना, तो ये भी, इसको भी करने को चाहिए। तो मैंने इसे एक अलग काम में लगा दिया। दीदी जब आने वाली थी ना, तो उसके पहले ही मैंने ये सोच के रखा था कि जब इस बार दीदी और बाबू आएंगे ना, तो मैं कितने हुए अपनी डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन बाबू के साथ करूँगी। मैंने सोच के रखी हुई थी बहुत सारी, ऐसे कैसे मैं उसे लर्न कराऊंगी, कुछ भी अगर मुझे लर्न कराना हुआ तो बस यहाँ पर जो चीकू मैंने और दीदी ने धो के रखे हुए थे सुबह, उन्हीं को मैंने बाबू से काउंट करने को कहा। फिर उसी में मैंने एडिशंस को सिखाया, फिर उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा उसे सब्सट्रैक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये करके ना मुझे भी अच्छा लगा और ये भी समझ में आया कि हाँ, बच्चों को कैसे डील करना चाहिए और कैसे वो सुनते हैं हमें। चूँकि मैं मौसी हूँ उसकी, तो वो मुझे थोड़ा बहुत तो मजाक की तरह लेगा। और जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो अलग ही होता है बात। मैं सोच रही थी कि सब कुछ रिकॉर्ड करके आप सभी के साथ भी शेयर करूं, लेकिन थोड़ा सा कैमरा ऑन करने और रिकॉर्ड करने के टाइम पर ना वो थोड़ा अपने आप को शाई फील करता है, इसलिए मैंने वो सब कुछ नहीं किया। मैंने कितना कुछ सोचा था कि स्कूल ज्वाइन कर लूँगी और फिर पढ़ाऊँगी तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इधर भी तो स्कूल बंद है और पता नहीं इंटरव्यू की डेट आने से पहले मुझे चांस मिलेगा कि नहीं और कितना मिलेगा स्कूल में पढ़ाने का। तो आसपास यदि आपके भी बच्चे हैं ना, तो उन्हें पढ़ाने का कोशिश करना चाहिए हमें। इस बहाने अपनी भी तैयारी हो खाना बन जाएगी। चुका है और बस गैस पोछना रह गया है, बर्तन धोने को रह गया है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक और युद्ध लड़ना है बर्तन धोने वाला। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। इधर बीच ना ये वाला पोर्शन मेरा बहुत दर्द कर रहा है, ये पूरा और ये पूरा एरिया बहुत दर्द कर रहा है मेरा। आज को दीदी को आए हुए 2-4 दिन हो चुके हैं और मैंने बुक नहीं उठाया तब से। तो खाना बनाने वाला काम तो अभी समाप्त हो गया है। आज मैंने ना, पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं रबड़ी और मालपुआ बनाऊंगी, लेकिन दीदी को मालपुआ उतनी नहीं पसंद और बाबू को ना गुलाब जामुन पसंद है। तो मैंने सोचा चलो गुलाब जामुन बना लेते हैं। वो जैसे ही बना के उठी, पापा कटहल लेके आ जाते हैं पेड़ से तोड़वा के, तो फिर कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ, चावल और रोटियाँ सेकती हूँ।
ऐसे तो लगभग मैं रोज़ ही काम करती ही रहती हूँ, इतने काम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी तबीयत पिछले टाइम कुछ ठीक नहीं थी और शायद इसी वजह से थकान ज़्यादा हो गई थी। अभी नहा लिया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने चीकू काटा था अपने लिए तो थोड़ा सा चीकू खाया, और हर रोज़ तो इधर बीच बस दीदी और बाबू के साथ ही मेरा पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन आज दरवाज़ा बंद और अपने आप को मैंने कैद कर लिया अपने रूम में, ताकि मैं अपने आप को बाहर जाने के मौके ना दूँ। स्टार्ट किया था मैंने न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में कितनी सारी और भी बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं ना जिन्हें पढ़ कर के मन ख़राब हो जाता है। आधा दिन हमारा बीत चुका है, 12:30 बज रहे थे जब मैं अपने कमरे में आती हूँ, और अभी हमारे पास आधा दिन है तो हम इसे लगाते हैं यूटिलाइज़ करने में। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सोने के लिए चली गई थी क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं काफ़ी थक गई थी। और फिर इसके बाद जब मैं उठती हूँ ना तो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। तो जब थोड़ा सा नींद आए तो सो भी लेना सही होता है, वरना काम में भी हमारा मन नहीं लगता है। तो आधे घंटे की एक हल्की सी नींद और फिर काफ़ी रिफ़्रेश महसूस हो रहा था। आज का मेरा टारगेट था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को उठाना और उसे बारीकी से समझना, और उससे किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मुझसे, उस बात को समझना और वो क्वेश्चन बनाना, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो पहले तो मैंने वो ऐड किया। जैसे कि मैंने इंट्रो वाले पार्ट में अपने ये नहीं रखा था कि ये रीज़न देना कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं क्यों टीचर बनना चाहती हूँ। तो मैंने एक लाइन वो ऐड किया, 1 से 2 लाइन ऐड किया है अपने इंट्रो वाले पार्ट में, जो मैंने पहले ऐड नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जब सामने से पूछा जाएगा ना तब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्यों टीचर बनना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रीफली रखना चाहिए 1-2 लाइन और ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे रियल वाले, जहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि उन्होंने कैसे अपना इंट्रो तैयार किया था। तो मुझे लगा मुझे भी रखना चाहिए। और फिर इसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे इंट्रो वाले पार्ट से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने हॉबी देखी, जैसे मुझे योगा करना पसंद है, मैंने कंटेंट क्रिएशन लिखा है वो पसंद है। फिर मैंने एक और बात ऐड करी है अपनी हॉबी में, वर्ली आर्ट। तो मैंने जो ये हॉबी ऐड करी है उससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मैं वही सोच रही थी। तो सबसे पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन वाली हॉबी से क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट किया। वो मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अपने यूट्यूब किस तरह का आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप बताओ, आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, आप यूट्यूब से अच्छा अर्न कर सकते हो तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप तो स्कूल में भी फिर आके व्लॉगिंग करोगे। जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं ना, जो कि मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने पहले तो यूट्यूब स्टार्ट किया था, फिर वो टीचर बने तो स्कूल में जा कर के भी वो बच्चों के साथ वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी उनके आ सकते हैं मुझ पर। तो बस मैं इनका एक सटीक आंसर ढूंढ रही थी कि मैं अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं कैसे उनको रिप्लाई करूँगी पॉजिटिव वे में। बिगेस्ट लेसन जो मैंने यूट्यूब से सीखा है, और प्लस यूट्यूब मेरे क्या टीचिंग प्रोफेशन को डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी, ये सब बातें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की क्वेश्चंस को सोच लिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि हॉबी से वो इतना ज़्यादा पूछेंगे, और मैंने वर्ली और योगा को भी ऐड किया है तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा काम है हर एक तरीके से अपने आप को तैयार रखना। और सच बता रही हूँ, मुश्किल से मैंने 8-10 क्वेश्चन की ही आज प्रिपरेशन की, और इसमें मुझे 3 घंटे लग गए थे लगभग, क्योंकि क्वेश्चन को फ्रेम करना और प्लस उसका आंसर सटीकता से तैयार रखना वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। क्योंकि हमारा आंसर भी तो ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि उसमें उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले। तो आज बस एक हॉबी की प्रिपरेशन में मुझे अच्छा खासा टाइम गया, और अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा तैयार हो पाया है। अभी मुझे लगता है और भी इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बाद में हमें अगर कुछ और क्वेश्चन याद आते हैं या लगते हैं फ्रेम हो सकते हैं तो वो हम ऐड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मैंने रखा। एक बहुत बड़ा काम था जो आज हो गया लगभग। अभी छत पर आ गई हूँ मैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि दोपहर तक मौसम थोड़ा बदरी वाला हो गया था और कहीं बारिश हुई होगी, इसीलिए शायद ठंडी हवा है। चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स हैं मेरे, जिन्हें मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। से जो मैंने NIOS बुकलेट्स पढ़ के बनाए थे ये वो वाले नोट्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें, क्लासरूम मैनेजमेंट के, ग्रुप लर्निंग के, फॉर्मेटिव असेसमेंट के। मुझे याद आता है NIOS का जब मैं बुकलेट्स पढ़ रही थी, उस ब्लॉक 503 वाली जो बुकलेट है NIOS की, वो भाषा पर बेस्ड है, और फिर उसके बाद EVS पर है, फिर सोशल साइंस, फिर मैथमेटिक्स। तो 503, 504, 505, 506 ये 4 इंपॉर्टेंट बुकलेट्स हैं जो कि EVS, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और भाषा पर बेस्ड हैं। तो मेरा दिल कह रहा था कि उनको क्यों न पढ़ लिया जाए, क्योंकि वो छूटा भी हुआ है मेरा पढ़ने को। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इन बुकलेट्स को पढ़ना, लेकिन पढ़ लेते हैं तो एक समझ बन जाएगी पेडागोजी की, इन सब्जेक्ट पेडागोजी की खास तौर से। तो ब्लॉक 503 भाषा पर बेस्ड है, और फर्स्ट बुकलेट मैंने डाउनलोड किया था। 70 पेजेस थे इसमें, और मुझे लगा आज तो मैं कर ही जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
8 बज गए थे और मेरा लगभग TC पेज ख़त्म हुआ था। मैं छत पर आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। ये लड़का परेशान कर रहा है अपनी नानी को खाना बनाने में। ये देखो मम्मी अभी तो सब खत्म है। ये पता है कब से ले जाके यही काम कर रहा है। कि तो हम बनाएंगे लोहिया, हम करेंगे अभी तुम बनाते मुझे भी परेशान करते आएंगे। वाह ये रोटी कौन खाएगा भाई? आप ऊपर से डालना। छोटे बच्चों को रोकना कितना मुश्किल होता है ना। और सच बता रही हूँ, यदि हमारे घर में एक भी बच्चा है ना तो हमारा पूरा दिन उसी के आगे पीछे घूमने में निकल सकता है। अच्छा, छोटे बच्चों को बड़ों वाले काम करने में कितना इंटरेस्ट आता है ना। यदि आपको खाना बनाते देख लेंगे तो उन्हें भी बनाना है, सब्जी काटते देखेंगे तो उन्हें भी काटना है, कपड़े धोते देखेंगे तो उन्हें भी धोना है, आप उन्हें नहला रहे हो तो उन्हें खुद से नहाना है। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको होता है काश हम छोटे बच्चे बन जाते। मैंने भी ऐसा फील किया अपने बचपन में। जब मैं छोटी थी तो बड़ों वाले कपड़े पहनने का मन करता है, बड़ों जैसा काम करने का मन करता है, खाना बनाना। मतलब मेरी मम्मी जो करती थी काम ना, मुझे वो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। चुपचाप गुस्सा हो गए। देख लो इनका कपड़ा चेंज हुआ था अभी, सब गंदा फिर से। क्या हुआ क्रिश? गुस्सा हो गए? किससे गुस्सा हो? मत बात करो, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। मत बात करो बोला ना। ठीक है ओके, नो वन विल टॉक टू यू। बच्चे इतने मासूम और छोटे होते हैं कि ना हमें डांटते बनता है, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी हंसी आती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उन्हें कुछ सिखाना, मोरल वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को सिखाना एक माता पिता और एक टीचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और चैलेंजिंग भी है उनको उन्हीं के तरीके से सिखा पाना। तो मैं तो ना जब क्रिस को देखती हूँ तो एक बार को मुझे होता है कि ऐसे ही बच्चे मिलेंगे मुझे भी, और मैं कैसे उन्हें डील करूँगी पता नहीं। कभी कभी तो डर भी लगने लगता है, बट मुझे पता है कि जब वो टाइम आएगा और जब मैं अपने ऊपर काम करूँगी तो मैं ये चीज़ें सीख जाऊँगी और अच्छा करूँगी। तो सोने से पहले बस मेरी कोशिश थी कि एक क्विक रिवीजन हो जाए पूरे दिन की। यहाँ पर इंट्रो वाले पार्ट को मैंने जो तैयार किया था, प्लस जो उससे बेस्ड क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे, मैंने NIOS जो पढ़ा था, वो सब कुछ एक अच्छा सा रिकॉल हो जाए। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को तो ख़ास तौर से मैं बार बार हर रोज़ सोचती हूँ एक बार तो पढ़ा ही जाए, ताकि इंटरव्यू रूम के भय वाले माहौल में मेरी शुरुआत अच्छी रहे और आत्मविश्वास बना रहे। फिर से अदिति मासी, यहाँ पे आओ, खेलेंगे नहीं। 1 2 तो रात हो गई है और इनका काम है सबको बुला बुला के अभी लूडो खेलना। तो वैसे पहले हम लोग की आदत है रात में सोने से पहले मम्मी आदू हम खेलते थे, अभी बाबू और दीदी आ गए हैं तो अब हम लोग साथ में मिलके खेलते हैं लूडो। और बस ऐसे ही हम लोग मस्ती करते, लूडो खेलते और कहानियाँ सुनते सुनाते। आपको बादल बनना है? नहीं, हाँ। देखो ये है ना। और इनकी छुटकू की ढेर सारी बातें सुनते सुनते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और आपके क्या सुझाव हैं प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि।